हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इस वक्त काउंटिंग चल रही है और इस वक्त जो मैं टैली देख पा रही हूं उसमें बीजेपी हरियाणा में 50 सीटों पर इस वक्त आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर अगर कांग्रेस की बात की जाए 35 सीट यानी कि अच्छा खासा एक मार्जिन हो गया है 15 सीटों के आसपास का, जहां पर कांग्रेस पिछड़ती बीजेपी से दिखाई दे रही है। संदीप त्रिपाठी थी, सुबह हमने देखा ढोल नगाड़े शंख जलेबी सब हो गए, लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो पल पल बदल रहे हैं और एक बड़ा उलटफेर दिखाई दे रहा है। नीलू जी, मैं फिर कह रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि चुनाव हम जीतेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। उसमें कोई इब्बट नहीं है, कोई भी शंका नहीं है, एक भी प्रतिशत। लेकिन त्यागी जी जिस तरीके से अभी मुंगेरी लाल के सपने और ये परिवार की पार्टी, देखिए जिसके परिवार होगा वो परिवार बढ़ाता है, चलाता है, ठीक है। जिसके परिवार नहीं होता उसकी बात ही क्या कहना। और आपको जो है बिना परिवार से चले और नायब सैनी तक आना पड़ा, खट्टर से चले नायब सैनी जी तक आना पड़ा। मतलब आप परिवार के पास लौट कर आए ना साहब, चले तो आप खट्टर से थे। तो बात यह है कि परिवार वाला परिवार वालों का दर्द समझता है। उसको पता होता है कि बेटे की फीस देनी होती है कि क्या दिक्कत होती है। उसको पता होता है कि किस तरीके से जब बेटे को हम लेकर जाते हैं तो रास्ते में जो है गड्ढा है कि सड़क बनी हुई है। जो ये सारे जो इश्यूज होते हैं, वो सारे मुद्दे नहीं होते हैं, संदीप वो त्रिपाठी जी ये एक बात परिवार वालों बताइए, को पता चूंकि होता देखिए है। हमने सुबह तो देखा कांग्रेस बढ़त बनाए हुई थी, बीजेपी पीछे थी, अब बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस पीछे हो गई है। अगर इन आंकड़ों को देखा जाए जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जो टैली हम दिखा रहे हैं उसमें है 50 और 35 का, अगर यही कंटिन्यू रह जाता है और जिस तरह से एग्जिट पोल में भी कांग्रेस को बढ़त बनाते हुए और सरकार बनाते हुए दिखाया गया था, लेकिन जो स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है, अगर वो स्थिति आगे भी कंटिन्यू रहती है और कांग्रेस यहां से अपने मतलब स्टेट खोती है या बीजेपी वहां पर एक बार फिर से अपने सरकार बनाती दिखाई देती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे फिर? नहीं, देखिए ये संभव है ही नहीं है ना नीरू जी। मैं अभी आपने कहा कि आप स्क्रीन पर टैली देखिए, तो मैं टैली देख रहा हूँ। 49, 35, 48, 36, ये घट बढ़ रही है, स्थिर नहीं है। तो ये वैसे ही फिर मैं एक और मैं ऐड कर देता हूँ नीरू जी। एक बात कही जाती है कि किसी का टाइम आता है, किसी का दौर आता है। ये कांग्रेस का दौर आया हुआ है और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जनता ने ये दिखाया कि राहुल गांधी जी की जो सोच है, राहुल गांधी जी के जो विचार है, उस जनता ने एक्सेप्ट किया। वो दौर जो है अब ये थमने वाला नहीं है, ये बहुत आगे दूर तक जाएगा और आने वाले चुनाव में भी आप इसका असर देखेंगी। और आज किसी भी विपक्षी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हों, नेता हों, उनसे अगर आप पूछेंगी तो राहुल गांधी जी एक सर्वमान्य उनके नेता हैं। तो ये कहना कि जो है ऐसा होगा तो ऐसा होगा, हम फिर कह रहे हैं कि हम आपके जो भी आंकड़े आ रहे हैं उसका सम्मान है, ठीक है। इसलिए कि वो काउंटिंग में आ रहे हैं, आप दिखा रहे हो, उसका भी सम्मान है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, जो मेरा विश्वास है कि हम वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, उसमें कोई भी संशय नहीं। उसकी उसकी वजह भी है, बहुत सारे कारण है। और भारतीय जनता पार्टी के जीतने का एक भी कारण नहीं है। अभी अविनाश त्यागी जी से आप पूछिए कि आप क्यों जीत सकते हो, 5 काम बता दीजिए। अब तो चुनाव हो गया, आप बता दीजिए भाई कि हरियाणा में हरियाणा की सरकार ने ये 5 काम किए थे, इस वजह से वो हम चुनाव जीत सकते हैं। अभी भी वो नहीं बता पाएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। तो कौन सा वो ऐसा आधार है जिसके आधार पर आप ये दावा कर सकते हैं कि आप चुनाव जीतेंगे? देखिए जो स्थिति इस वक्त अभी टैली दिखाई दे रही है और हमने देखा 2 घंटे के बाद बीजेपी बढ़त हरियाणा में बनाए हुई है। इस तरह से हमने जब छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पर जब चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त भी कांग्रेस की हवा कई राज्यों में कही जा रही थी, लेकिन समय जैसे जैसे बीता और जैसे जैसे सीट का ऐलान होता चला गया, उसमें बीजेपी ने बाजी मार ली। तो क्या इसके बावजूद आपको लगता है कि एक बड़ा उलट पलट हो सकता है? नहीं, देखिए नीरू जी, सिर्फ उलट फेर की अगर उस चुनाव की बात आप करेंगे तो सिर्फ एक छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य था जहां पर आप लोगों की भी अपेक्षाएं इस तरीके की थी, इस तरीके के जो एग्जिट पोल आए थे कि जहां पर कांग्रेस को ये लग रहा था कि सरकार बना लेगी। लेकिन हम लोग भी उस चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं जो है एक संशय था, एक दूसरे विचार कैसे हार गए। लेकिन जब हम लोगों ने एनालिसिस किया तो ये निकल कर आया कि वो चुनाव
जो है भारतीय जनता पार्टी ही अकेले नहीं लड़ रही थी। उस चुनाव को ईडी, सीबीआई, भारत सरकार की सारी एजेंसियों ने मिलकर बहुत बाखूबी तरीके से चुनाव लड़ा। इस वजह से चुनाव वहां पर हारे। तो वो चीजें तो वहां एक्सेप्ट हम करते हैं, लेकिन देखिए वहां पर हम सत्ता में थे, हमारे पास वहां पर एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। वही एंटी इनकम्बेंसी जो हमारे साथ छत्तीसगढ़ में थी, वो एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की, वहां तो हमारे साथ 5 साल की थी। यहाँ पर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। अवनीश त्यागी जी, आप संदीप जी कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है और आगे ये सीटों में भी दिखाई देगा, और वो ये कह रहे हैं कि ये टैली बदलेगी और हम चुनाव जीतेंगे और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए, जब से मैं डिबेट पे बैठा हूं, अब ईडी, ईवीएम, सीबीआई, एंटी इनकम्बेंसी तमाम तरह की बातें करने लगे हैं। ये बातें करते रहें, ये बहाना तलाशते रहें, बहाना कोई नहीं चलेगा। जनता जान रही है, जनता जिता रही है, जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा, अपना प्यार, अपना समर्थन जता रही है। वो चुनाव नतीजों में भी दिख रहा है और ये दिखेगा। इनके पास कुछ नहीं है बताने के लिए, इनके पास केवल पिटे चेहरे, थके नोट और परिवार के परकोटे में बंद कार्यकर्ता। इनके पास कार्यकर्ता भी नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश की खास तौर से बात कहूंगा, जहां से ताल्लुक रखते हैं त्रिपाठी जी, कि यहाँ कार्यकर्ता नहीं मिले। यहाँ किसी दूसरे की साई पूंछ पकड़कर चलने वाली ये पार्टी रह गई है और इसको लोग अब लटकन पार्टी मानते हैं। और लटकन पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, इनका कोई भविष्य नहीं। जनता अपना मान चुकी है कि विकास देश का किसमें है, प्रदेश का किसमें है, और उसके नतीजों में दिखा रही। और एक मेरे साथी समाजवादी पार्टी के बैठे हैं, वो जान गए होंगे कि पार्टी का नजरिया क्या है। जिस तरह से कैंडिडेट घोषित हुआ उपचुनाव में, एक परिवार से निकल आया कैंडिडेट। तो तारिक मियां, आप बाजा बजाते रहना, आप टीवी पे बुला लें तो आ जाना, आपको सत्ता में नहीं आने देंगे। वो परिवारवादी पार्टी है, ऐसी सोच के लोग हैं जो उनका गाना गाएगा, वो भी कहीं नहीं, वो भी सत्ता से बाहर। और ये जनता तो जान रही है, केवल कार्यकर्ता कुछ भरमाए हुए हैं, वो भी जान जाएंगे। वो जान जाएंगे किसके साथ जुड़ने में फायदा है, किसके साथ चलने में फायदा है, किसके साथ कदम ताल करने में फायदा है, देश को आगे बढ़ाने में फायदा है। और हरियाणा के और इन चुनावी नतीजे आएंगे तो कांग्रेस के जो बड़े नेता, जिनका नाम बार बार ले रहे थे त्रिपाठी जी, वो गम गलत करने विदेश चले जाएंगे और विदेश जाके भारत विरोधी बाजा बजाएंगे। तो ऐसे लोगों की जनता जान रही है, ऐसे लोगों का कोई भविष्य नहीं है। भविष्य भारतीय जनता पार्टी का है, राष्ट्र का है, देश का है और देश के गरीबों का है, आम जनता का है, जिनके हित का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार कर। बिल्कुल, और एक बार फिर बता दें आपको, बीजेपी 51 सीटों पर हरियाणा में इस वक्त, बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा, आगे चल रही है। कांग्रेस 33 सीटों पर आगे चल रही है और लगातार आगे पीछे इसी तरह से बढ़त है। कुछ देर पहले हमने देखा था कि बिल्कुल कांग्रेस आगे चल रही थी अच्छे खासे मार्जिन से, लेकिन अब बीजेपी ने बढ़त हरियाणा में बना ली है। तारिक खान साहब, जिस तरह से बात हो रही है, अगर जिसकी जीत होगी, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। और देखिए, हरियाणा जाटलैंड है और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, 10 सीटों में से 4 सीटें ऐसी हैं जिस पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है। ऐसे में जो हरियाणा जीतेगा उसको बहुत फायदा उपचुनाव में होने वाला है। हाँ, देखिए, जोड़ के आप देख सकते हैं, मगर स्टेट अलग अलग है। देखिए, जब हम क्या करते हैं, जवाब दे दूं इनका, जब हम उंगली एक आपकी तरफ करते हैं तो 3-4 उंगलियां मेरी तरफ आ जाती हैं, 3 तो आ ही जाती हैं। लटकन की बात की, पीडीपी का लटकन कश्मीर में जाकर आप बन गए, आप लटकन की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आप शिवसेना के पीछे खड़े रहे, अकाली दल के पीछे पंजाब में खड़े रहे, आप लटकन की बात कर रहे हैं। ये लटकन थोड़ी ना है। गठबंधन की राजनीति दशकों से 77 में केंद्र में और 67 में राज्यों में शुरू हो गई थी, तब से चली आ रही है। कई गठबंधन आपने किए, कई हमने किए, कभी विफल हुए, कभी कामयाब हुए। आप तो वो हैं जो कि अपनी पार्टी को आपने समाप्त कर लिया था और जनता पार्टी में विलय कर लिया था, अपनी ही पार्टी के अस्तित्व को समाप्त करके। तो जब बातें करें तो हम ये भी देखें, बाई इलेक्शन की तैयारी समाजवादी पार्टी कर चुकी है। अगर इनका यह आकलन किया जा सकता है कि इनका असर बाई इलेक्शन में पड़ सकता है, ठीक है, नतीजे आएंगे। बिल्कुल, नतीजे तो उत्तर प्रदेश में बता रहा था कि 65 सीट ये जीतेंगे या पूरी 80 की 80 सीट जीत लेंगे, या 80 में कुछ लोग कह रहे थे 90 सीट जीत लेंगे। जैसे योगी साहब कहते हैं 46 में 56, वैसे ही 80 में 90 सीटें यूपी में जीत रहे थे। क्या हुआ? इसलिए मैं कह रहा हूं, और ये भी एग्जिट पोल के बिल्कुल उल्टे नतीजे दिख रहे हैं। इसलिए
हम जो क्लेम करते हैं और जनता के दिमाग में क्या है वो बड़ा विपरीत रहता है, और यूपी की जनता ने वही दिखाया। अब हम फिर से तैयार हैं, क्योंकि हर चुनाव एक टेस्ट है, हम उस टेस्ट के लिए फिर से तैयारी कर रहे हैं। ये पहले से घोषित देते हैं कि टेस्ट हम टेस्ट करना है जाए कि किसकी विचारधारा, किसकी बात सही है, क्या रोजी रोटी कपड़े की बात करना, गरीबों का हक पहुंचाना, आरक्षण को नाश्ते की तरह खाने वालों को हटाना हक की बात है, या सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति कर कर लोगों को बांटना ही राजनीति है। इस पे मुहर जनता लगाएगी, हम जाएंगे जनता के बीच में, और वो चैलेंज है, उस टेस्ट को समाजवादी पार्टी हमेशा एक्सेप्ट करती है और उस पे मुहर जनता ही लगाएगी। कोई स्टूडियो में बैठ के ना इनकी मानी जाएगी ना हमारी मानी जाएगी। लेकिन चलते हैं जनता के बीच में। हम अभी टेस्ट दिया है, हम टेस्ट देने में यकीन रखते हैं। अभी बता रहे थे 80 में 90 सीटें जीत रहे थे, अभी टेस्ट में आप हारे हैं उत्तर प्रदेश में, फिर से आइए टेस्ट में। हम चल रहे हैं, क्यों नहीं करा रहे हैं, क्यों डिले कर रहे हैं, किस चीज का डर है? कराइए, जब सब कुछ तय है। हम इनके साथ हो जाना चाहिए यूपी का 10 असेंबली का चुनाव। बिल्कुल, तो फुल कॉन्फिडेंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दिखाई दे रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो उसका भी हरियाणा में कहना है कि सरकार उनकी बनेगी। अब सरकार किसकी बनेगी, कुछ देर में स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। चर्चा हमारी लगातार आप लोगों से जारी रहेगी। अब बने रहिए हमारे साथ।